रिकॉर्ड द सेशन। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज फ्राइडे है, सो आपका मंडे से लेके फ्राइडे तक का जो ट्रेडिंग वीक होता है वो ख़त्म हो गया है। हम लोग इस चैनल पर या फिर इस सेशंस में क्या करते हैं, वेव थ्योरीज या फिर लेट्स से चार्ट पैटर्न्स या फिर वेव्स के स्ट्रक्चर पे डिस्कस करते हैं। तो ओवरऑल इस सेशन में अपन डिस्कस करते हैं फ्रॉम दी ट्रेडर पर्सपेक्टिव। अगर आप ट्रेडर हो, लाइक ऑब्वियसली आप होगे तभी इस चैनल पर हो, राइट, पर आप ट्रेडर हो और मार्केट को आप सफिशिएंटली या फिर लेट्स से एफिशिएंटली यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हो। और यहाँ पर देखो, ये तो कैओस है, यहाँ पर ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है। इसमें अगर ट्रेड देखोगे तो देखो हर एक रेजिस्टेंस टूट रहा है फिर नीचे गिर रहा है, हर एक सपोर्ट ले रहा है पर कौन सा ले रहा है वो नहीं पता चल रहा। तो वेव थ्योरी क्या करता है कि कोशिश ये होती है कि जो भी स्ट्रक्चर वहाँ पर बन रहा है दिख रहा है, उसके हिसाब से वहाँ पर एक जो आउटकम हो सकता है वो प्लान कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट क्या होता है कि नॉइज़ आपका पूरा ख़त्म हो जाता है और आप ठीक ठीक वहाँ पर ट्रेड सेटअप्स प्लान कर सकते हैं ना। यहाँ पर अगर अपन आज के केस में बात करें तो एक काम करते हैं, ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं। तो 1 2 3 4 5 सो 5 ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं, जिसमें मिनिमम कोई ट्रेडर है तो वो 1,000 रुपये का लॉस लेके पर ट्रेड की बात कर रहा हूँ, तो आपको वो भी समझ में आएगा कि पर ट्रेड किस हिसाब से वहाँ पर देख सकते हैं। सो पर ट्रेड अगर आप 1,000 रुपये का कोई लॉस ले रहा है तो इस 5 दिनों में क्या आउटकम आ सकता है। आप कोई 5,000 का रिस्क ले रहा है, कोई पर ट्रेड का बात हो रहा है, 5,000 का रिस्क है, किसी का 10,000 का रिस्क है, किसी का 25,000 का रिस्क है और किसी का 50,000 का पर ट्रेड का रिस्क है। इसके ऊपर भी हैं 1 लाख पर ट्रेड और वो 2 लाख 10 लाख पर ट्रेड, बट ठीक है आपको आइडिया मिल जाएगा। 10 लाख पर ट्रेड है तो इसमें ज़ीरो बढ़ा देना या फिर इसमें ज़ीरो बढ़ा देना, आपको आपकी क्वांटिटीज़ और आपका नंबर्स मिल जाएंगे। बट मोटा मोटा एक रेंज अपन पकड़ने की कोशिश करें तो इस रेंज में ट्रेडर्स वैरी करते हैं। अब आप किस कैटेगरी में आते हैं ये आपको यहाँ से अपना अपना कॉलम जो है वो पकड़ के चलना। एक और चीज़, ट्रेडिंग जो होती है ये प्रोबेबिलिटीज़ जो है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो कुछ भी आप कर लो वो 100% तो नहीं हो सकता, तो आउटकम अपने हाथ में होता नहीं है। तो हमारा पूरा एज ए ट्रेडर क्या गोल होना चाहिए कि हमने अपना व्यू एंड पर्सपेक्टिव बनाना होता है। और जब व्यू एंड पर्सपेक्टिव बन जाता है तो उसको एग्जीक्यूशन करना है विदाउट एनी ग्रीड, विदाउट एनी फियर। और उसमें जो भी आपका, या तो देखो एग्जीक्यूट करो या मत करो, एज सिंपल एज दैट। ज़रूरी नहीं कि ट्रेड सेटअप दिख रहा है तो ट्रेड करना है, या फिर लेट्स से कि रैंडमली कहीं पे भी रिवेंज ट्रेड, वो सब नहीं करना। और सेकंड चीज़ ये कि मान लो कोई ट्रेडर है वो 50,000 का पर ट्रेड का रिस्क ले रहा है। अब अगली ट्रेड देखिए अच्छा प्रॉफिट देख लिया, चल 1,000 के ट्रेड पे पर रिस्क ले लेते हैं, 1,000 का 3,000 मिल जाएगा, या 3 गुना मिल गया तो 4,000, 5 गुना मिल गया तो 5,000, राइट। तो ये सब भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई ट्रेडर इस रेंज में है तो आप इस रेंज में आ जाना ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको फियर है या फिर लेट से आपको अनसर्टेनिटी है तो क्वांटिटी साइज़ कम हो जाती। तो ये वाला जो ट्रेडर है वो इधर जंप कर सकता है, ये वाला जो ट्रेडर है वो इधर जंप कर सकता है। तो एक कॉलम आगे पीछे। बाकी ये मत करना कि अगर आपका 50,000 का रिस्क है तो अगली ट्रेड आपने 1,000 की ले ली, क्योंकि देखो पूरी मेहनत से आप ट्रेड ढूंढोगे, जीत भी गए तो क्या मिलेगा, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये अगर आपकी ये है तो वो तो कोई सेंस बनता नहीं है ना, इतना वो डोपामीन के लिए ट्रेड करोगे फिर आप, राइट। तो लाइक सिनारियोज उसी हिसाब से देखना। तो अगर यहाँ पे हो तो एक कॉलम इधर या एक कॉलम इधर, इस तरह से फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ट्रेडर्स हैं, एक का पर ट्रेड का रिस्क है, एक का पर ट्रेड का रिस्क है। अब ये जो मार्केट है यहाँ पे मंडे से स्टार्ट करते हैं। ज़रा देखिएगा कि चार्ट पैटर्न्स और जो क्या बोलते हैं जो वेव थ्योरी है वो आपको किस तरह से यहाँ पर हेल्प कर सकती है ओवरऑल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में या फिर ओवरऑल कंडीशंस को हेल्प करने में। डेट सेलेक्ट करते हैं, मेरे हिसाब से मंडे को अपन 17 को रहे होंगे। सो ये मंडे है, राइट। अब मंडे को अगर आप अपना वेव थ्योरी या अपने पास जो है क्या बोलते हैं, अपने पास इंट्राडे प्रोग्राम भी है एक, राइट, उसके बाद अपने पास प्रीमियम ग्रुप भी है। सो ओवरऑल उसी हिसाब से अपन यहाँ डिस्कस करेंगे कि अगर ये प्रोग्राम या फिर इस ग्रुप में अपन है तो किस हिसाब से यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइज कर सकते हैं या फिर किस तरह से इसको कैपिटलाइज मतलब कि ट्रेड सेटअप्स को प्लान कर सकते हैं। सो इस सिनारियोस को ध्यान रखते हो अगर आप इस मार्केट को एनालाइज करोगे तो ये ओवरऑल वीक स्ट्रक्चर पे डेवलप होगा। विच मीन्स आज यहाँ पे डाटा चल रहा है, यहाँ पर डाटा मेरे हिसाब से फ्राइडे का है, तो कल जब मंडे का यहाँ पे डाटा खुलेगा तो आपकी ट्रेड सेटअप्स आपने प्लान करना है। तो जिसमें मोस्ट प्रॉब्ली आपके रजिस्ट यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, विच मीन्स कि अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल गया और ये जो स्ट्रक्चर है वो वीक है तो ना सिर्फ हम इसको गैप फिल करेंगे बल्कि ये इसी टेरिटोरी में कंटिन्यू बेसिस पे ऐसे नीचे जाता रहेगा, जिसमें जो फर्स्ट सपोर्ट है ओवरऑल स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे सेकेंड वेव यहाँ पर है
तो सेकेंड वेव यहाँ पर है, तो जो सपोर्ट लगेगा वो भी यहीं कहीं पर पहला सपोर्ट आएगा। सो एक तो प्लान आपका ये हो जाएगा मंडे से पहले का, ऑब्वियसली राइट। अगर मान लो मार्केट कहीं यहाँ कहीं पर खुल जाता है या फिर लेट्स से यहाँ कहीं खुल जाता है, तो क्योंकि मार्केट का व्यू पर्सपेक्टिव डाउनवर्ड साइड का है, तो ट्रेड सेटअप ये वाली करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, या फिर कंफर्मेशन या कंजर्वेटिव उसे अप्रोच करना पड़ेगा, वो एक केस रहेगा। सो सिनारियोज के हिसाब से प्रेफरेंस आपकी मंडे को ओवरऑल सिनारियोज में व्हाट यू कॉल इट सेल सेटअप्स की रहेगी। तो सेल सेटअप्स की रहेगी, उसी हिसाब से यहाँ पर प्लान करना। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट बार मेरे हिसाब से यहाँ से आएगा। नेक्स्ट बार जब मंडे हुआ तो जो आपका पोटेंशियल यहाँ पे आप टारगेट देख रहे थे ये वाला, राइट, वो ऑलरेडी अचीव्ड है, वो तो नीचे ही आ चुका है। तो विच मीन्स आप क्या कर सकते हैं, अब मोस्ट प्रॉब्लम यहाँ पे दो केस होंगे, प्रॉफिट बुकिंग होगी और प्रॉफिट बुकिंग के बाद वो कंटिन्यूशन होता लाइक डाउनवर्ड साइड का हो सकता है, जिसमें पहला सपोर्ट अगेन वही रहेगा जो यहाँ पर अपन ने अभी डिस्कस किया होता। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर बन सकता है यहाँ पर। ये अपना केस आप इजीली बना सकते हो अगर अपना इंट्राडे प्रोग्राम आपने करा है या फिर कंप्लीट वीडियो कोर्स जो है अपने पास वो कर रखा है ना। इसमें ट्रेड सेटअप्स आप चाहो तो ये गैप फिल की कर लो अगर आपने करना है तो, या फिर ये जो वीकर स्ट्रक्चर है यहाँ कहीं पर आप सेल सेटअप्स प्लान कर सकते हो। दैट्स द केस। ये दो ट्रेड सेटअप्स हैं जिसमें आप अपना प्लान फॉर द रेफरेंस वाइज देख सकते हो। अपना प्रीमियम ग्रुप का भी अगर उस दिन का अपडेट देखोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली निफ्टी कितना तारीख है, 17 फरवरी ये रहा आपका, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर है। सो उसी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, ये देखो यहाँ पे। तो सेम स्ट्रक्चर है आई थिंक। उस टाइम जैसे अभी ये मार्केट ओपन हुआ ना, यहाँ पर जब अपना सेशन हुआ था मार्केट यहाँ पर था, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये एक अप साइड और ये डाउनवर्ड साइड और कंटिन्यूशन फॉर द डाउनवर्ड साइड एक प्रोजेक्शन या फिर एंटिसिपेशन वहाँ पर डिस्कस करिए मंडे को ना। इस ट्रेड सेटअप्स के आउटकम दो हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सी ले रहे हैं। अगर आप ये गैप फिलिंग की ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कई बार ट्रेडर्स मुझसे पूछते हैं कि मुझे मालूम तो है कि क्या सिनारियोज हो सकते हैं, तो सपोज करो करंट मार्केट में हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हैं तो मैक्सिमम टारगेट ये है। अब आप अगर मैक्सिमम टारगेट लोगे तो रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है क्या, तो भले ही वो सीधा ऊपर चला जाए आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे, आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा अगर ये ट्रेड सेटअप्स आप यहाँ पे प्लान करना चाहते हो तो। सो क्या कर सकते हो, मोस्ट प्रॉब्ली पुल बैक का ही वेट करोगे, आया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, राइट। उसके हिसाब से ट्रीट या एक्ट करना है, तो उसी हिसाब से वहाँ पर रेफरेंस पॉइंट रहेगा। पुल बैक वहाँ पे आ चुका है, मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट अगर देखोगे भी तो इस रेंज में यहाँ पर है। ये जो सपोर्ट है उस दिन का जो सपोर्ट था 723 अपने प्रीमियम ग्रुप में डिस्कस किया है। सो मोस्ट प्रॉब्ली अगर यहाँ पे इस गैप के लिए ट्रेड करना है तो उस हिसाब से बन सकता है। अगर यहाँ कहीं पर हम ट्रेड प्लान करेंगे जो कि यहाँ चंक के आसपास आता है, वो चंक के आसपास देखेंगे तो स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द चंक और अपना पोटेंशियल टारगेट ये गैप फिलिंग कर 1:2 टाइम्स। यूजुअली मैं इस तरह की ट्रेड सेटअप्स प्रेफर नहीं करता हूँ एज ए पर्सनल बेसिस पर, बट ट्रेडर के ऊपर है। आई मीन दे प्रेफर 1:1 ऑल्सो, 1:2, 1:3, दैट्स टोटली फाइन। सो एक ट्रेड सेटअप्स तो ये बनेगा विच मीन्स ये एक एंटिसिपेशन हो सकती है। दूसरा ट्रेड सेटअप्स यहाँ पे क्या बन सकता है, दूसरा ट्रेड सेटअप्स यहाँ पे ये सेल का बन सकता है। यहाँ पर अगर हम सेल करेंगे तो स्टॉप लॉस मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ रखेंगे, ये चंक देख रहे हो यहाँ पे। सो इसके ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा। पोटेंशियल फर्स्ट टारगेट आपका यहीं पर आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो सपोर्ट है वो आपका ये है, उस दिन का जो सपोर्ट था वो ये लगेगा क्योंकि ये जो नंबर है वो तो रेफरेंस वाइज है। सो ये आपका नेक्स्ट ट्रेड का एक सेटअप रहेगा। उसके बाद अगर कंटिन्यूशन बेसिस पे चलेंगे तो रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पर एक और सेम ट्रेड लगेगा आपका, ये एक सिनारियोज हैं और उसके बाद ये डाउनवर्ड साइड है। वंस यू कम मोस्ट प्रॉब्ली 1:4, 1:5 के हिसाब से अगर डे लो के आसपास भी जाते हैं तो 1:3 बन जाता है, जिसमें पहला ब्रेक इवन जोन सेम रहेगा। विच मीन्स अगर यहाँ कहीं पर आ गए और पलटने लगे तो इस वाले ट्रेडर को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये ट्रेड ब्रेक इवन पे एग्जिट करना है, पार्शल प्रॉफिट करना है, या फिर क्या बोलते हैं कुछ नहीं करना है, स्टॉप लॉस ही देना पूरा का पूरा, राइट ना। 1:2 के बाद स्टॉप लॉस देने का कोई सेंस होता नहीं, तो बेस्ट के सिनारियोज में ब्रेक इवन कंडीशंस वहाँ पे बाहर आ सकते हैं या फिर उसी हिसाब से प्लान रख सकते हैं। सो ये मंडे का सेशन देख लो, ये मंडे के सेशन में आप 17 ट्रेड करो, 20 ट्रेड करो, वो अलग बात है, लेकिन प्रॉपरली अगर पूरा आप वेव थ्योरीज या चार्ट पैटर्न के हिसाब से ट्रेड सेटअप्स प्लान करते हो तो इतना सुकून में आपका मार्केट यहाँ पे बन सकता है। और वो भी कब, जब ये 9:55 या 9:50 के आसपास है। सो 3 ट्रेड सेटअप्स देख रहे हो, दीज आर द ट्रेड सेटअप्स विच यू कैन एक्चुअली ऑप्ट फॉर, जो आपको अच्छे रिस्क रिवॉर्ड दे देंगे। 1:2 है, 1:2.6 है, 1:3.8 या 3 पॉइंट के आसपास है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर 1000 रुपये का रिस्क है तो 1:2 में 2 टाइम्स होता है, राइट। सो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे 2000 हो जाएगा, ये 2000 के आसपास हो जाएगा। ये 5000 वाले रिस्क जो हैं वो 10,000 के आसपास हो जाएंगे, राइट, रिवॉर्ड की बात कर रहा हूँ, और सो एंड सो फोर्थ। तो इसको ये यहाँ पे 2 टाइम्स करना है अपने को,
राइट। सो मोस्ट प्रॉब्ली ये क्या हो जाएगा अपना डिलीट दैट, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैं इसको पर्सनली ऐसे लिखने बैठूंगा तो, बट रफली आप यहाँ पे एस्टिमेट कर लीजिए। आई थिंक यहाँ पे क्योंकि बाकी दिन भी अपन को कैलकुलेट करना है। सो ये इस दिन के रिवॉर्ड आपको मिल गए जो भी यहाँ पर मिलना है, राइट। अगर ये 50,000 वाला है तो उसी दिन आप उसमें लाइक 1 लाख रुपये 1 लाख का रिवॉर्ड हो जाएगा। सो लाइक 1,50,000 तो उसका कैपिटल साइज हो जाएगा। सो रेफरेंस वाइज आपको वो मिल गया। दीज आर द सेंटिमेंट फॉर दैट है। नाउ आउटकम किसी भी हिसाब से आए कोई दिक्कत नहीं, बट दिस विल बी दी 3 ट्रेड सेटअप्स अगर आप वेव थ्योरी एंड चार्ट पैटर्न्स पे काम करते हैं। नेक्स्ट डे रेफरेंस ले लेते हैं। नेक्स्ट डे क्या होगा, 18 तारीख को क्या सिनारियोज बन सकते हैं, सिलेक्ट करेंगे उसको। अगेन 18 तारीख के हिसाब से मोस्ट प्रॉब्ली इसको अब अपन डिलीट कर सकते हैं, इसको अब डिलीट कर सकते हैं, इसको अब डिलीट कर। अब मार्केट यहाँ पर आ चुका है। याद करो मंडे के दिन अपन ने एक व्यू बनाया था डाउनवर्ड साइड का अभी, राइट। अब मार्केट यहाँ पे आ चुका है, हाइस के आसपास आ चुका है। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर ये किस तरह से डेवलप हुआ है, ये पैटर्न में देखोगे तो 5 वेव में दिख रहा है, 1 2 3 4 5, विच मीन्स कि अगर कल को मार्केट कभी भी इस रेंज में खुलता है तो प्योरली ये सेल सेटअप है। कहाँ तक सेल सेटअप है, अब जैसे कि इसमें यहाँ पर चंक था, यहाँ पर भी देखो ये चंक मिला हुआ है। सो 22,800 ये एक आपका चंक हो गया। रेजिस्टेंस यहाँ पे ढूंढना है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो लेवल है ये आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। और यहाँ पे कहीं भी खुले, यहाँ पर इंटरनल भी देखो 1 2 3 पॉसिबल 4 ये इंटरनल बेसिस पे सपोर्ट, और उसके बाद ये 5 अगर वो यहाँ पे भी खुलता है जो कि है लगभग 23,000 का नंबर, तो और गैप अप खुलता है तो फिल होगा। और फिल होने के बाद रिवर्स नहीं करेगा, उस गैप के बाद हम लोग नीचे सीधे जाएंगे, विच मीन्स ये पूरा का पूरा वेव यहाँ से कैप्चर किया जा सकता है। विच मीन्स एंट्री, स्टॉप लॉस एंड पोटेंशियल टारगेट 1:8 टाइम्स के आसपास रिवॉर्ड बनता है। तो ये आप ओवरनाइट लाइक मंडे की इवनिंग या ट्यूसडे को जो होगा आपका मार्केट प्री ओपन, उसमें प्लान कर सकते हो ये ट्रेड सेटअप्स जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया। तो उसी हिसाब से आपके यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बन जाएंगे, उसमें भी आपके सेम केस रहेगा, राइट। चेंजेस वहाँ पे भी आपके नहीं आएंगे। सो वो एक कंडीशंस ध्यान रखते चलिएगा। नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे देखो मार्केट यहीं पर खुला, मोस्ट प्रॉब्ली 9:15 को कोई ट्रेड करता नहीं है तो उसको छोड़ो, बट रेफरेंस वाइज अब अगर जिस तरह से कंडीशंस दिख रही देखो यहाँ पे क्या 1 2 3 ये भी कंसोलिडेट करके 5वां भी टैग हो चुका है, वो भी हो गया जो अपन ने इंटरनल बेसिस पर डिस्कस किया। विच मीन्स कि इस रेंज के नीचे ये जो मार्केट है वो क्वालिफाई करता है सेल सेटअप्स के लिए। किस सेल सेटअप्स के लिए, 1 2 3 4 5 है तो क्या करेगा, ABC के लिए सेल सेटअप्स क्वालिफाई करेगा। अब कितनी ट्रेड सेटअप्स यहाँ पे बन सकती हैं, इसके लिए सेल किया जा सकता है, इसके लिए बाई किया जा सकता है, डिपेंड करता है अगर वो बाइस अच्छे पे है। सपोज करो वो यहीं पे आ गया तो क्या बाई कर पाओगे, फिर तो वो सीधा नीचे जाके ऊपर चला जाएगा, राइट। या फिर जब वो यहाँ पर आ जाए तो ये बाइस के लिए कर सकते हैं। तो ट्यूसडे के दिन आप कितने ट्रेड सेटअप्स प्लान कर सकते हो, मोस्ट प्रॉब्ली एक सेल की रहेगी। सेल का है अगर यहाँ कहीं पर आप इस रेंज में कहीं पे भी सेल कर सकते हो, उसका दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस पॉसिबल हाइस के आसपास, पोटेंशियल टारगेट आपका 1:2 के आसपास, ये एक ट्रेड सेटअप्स आपका ये बन जाएगा। दूसरा ट्रेड सेटअप्स अगर इस केस में आप बात करोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका यहाँ पर बन जाएगा, जब ये नीचे यहाँ इस चंक के आसपास आ जाएगा उस केस में स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द चंक, ये यहाँ कहीं पर ज़्यादा टाइट हो गया, ये रहेगा। ये रेफरेंस ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद पोटेंशियल टारगेट किसी भी केस में आई थिंक, क्योंकि देखो मोटिव जो है इंटरनल बेस पर 1 2 3 4 5 ये इंटरनल बेस पे करेक्शन यहाँ लगेगा तो हाईस की एक्सपेक्टेशन रहेगी। अगर इसने नाटक करे नहीं गया तो यहाँ ब्रेक इवन या जो भी है ट्रेड मैनेजमेंट वो करना पड़ेगा। बट अगर ट्यूसडे की बात करें तो ये 2 ही ट्रेड सेटअप्स हैं अगर आप वेव थ्योरीज के हिसाब से काम करते हैं तो। इसके अलावा तीसरा ट्रेड सेटअप्स मुश्किल रहेगा इस दिन, या फिर बहुत स्पेकुलेटिव साइड रिस्कियर साइड पर रहेगा। तो ये कंडीशंस रहेगी। अपने प्रीमियम ग्रुप में उस दिन अपन ने क्या अपडेट करा था वो भी देख लेते हैं। सो 17 के हिसाब से फिर 18 वाइज रेफरेंस ये रहेगा। यहाँ पर देखें तो सिमिलर केस है, ये 10:06 का यहाँ पर देखो ये रेफरेंस दिखाया जा रहा है। स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से टैग करके ये वो बी वेव जो है ना उसका पुल बैक हो रहा है। सो वहाँ पे लगभग रेजिस्टेंस डिस्कस करा है 23,965, 23,000 के आसपास ही रेजिस्टेंस है जो अपन ने अभी डिस्कस किया, और उसी के हिसाब से डाउनवर्ड्स। अब आपके ऊपर, आप चाहो तो सेल कर दो, आपके ऊपर लाइक सेम जो ट्रेड सेटअप्स है यहाँ पर एक दिन पहले जो प्लान कर रहे हो वही। ये 1:2 का है, अगर उस हिसाब से प्लान करना है तो ये 1:5 का या 1:6 का दिख रहा है, डिपेंडिंग ऑन द सीन एंड सिनारियोज जो यहाँ पे दिख सकते हैं। अगर जो ओवरऑल स्ट्रक्चर इस दिन देखें तो किस हिसाब से प्ले हुए हैं, इट्स अ वेरी सिमिलर स्ट्रक्चर। आई थिंक 20 18 19 वेंसडे तक चलते हैं।
सो इस तरह से ये ट्रेड सेटअप्स मोस्ट प्रॉब्ली आपके प्ले होंगे, जिसमें रिवॉर्ड आपका मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ कहीं पर एग्जिट हो जाएगा। सो 1:3 1:4 के आसपास ये एग्जिट रहेगा, विच मीन्स कि यहाँ पर जिसका 1000 का प्रॉफिट था उसका 3000 का फ़ायदा है, 5000 वाले को 15000, 50000 वाले को 1.5 लाख के आसपास यहाँ पर इस ट्रेड सेटअप्स के आउटकम बन सकते हैं। अगर यहाँ पर ट्रेड सेटअप प्लान किए तो 1000 रुपये को 2000 रुपये वाला फ़ायदा है, 10,000 वाले को 20,000 का फ़ायदा। सो मोटा मोटा रिस्क रिवॉर्ड पे ही फोकस कर रहा है। ये मंडे हो गया, ये ट्यूसडे हो गया, हटा दो उसको। अब आपका वेंसडे का केस रहेगा। अब वेंसडे को क्या है कि जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक्सक्यूज मी 1 सेकेंड ना। अब वेंसडे को क्या है कि ये आपका करेक्शन कंप्लीट है, करेक्शन कंप्लीट के बाद ये जो वेव है उसको टैग करेगा, विच मीन्स कि अगर ये गैप अप खुला तो ये वेव कंप्लीट हो जाएगी। जब ये वेव कंप्लीट हो जाएगी तो लोअर साइड पर क्या होगा, गैप फिलिंग की ट्रेड होगी। जैसे गैप फिलिंग की ट्रेड होगी तो डिपेंडिंग ऑन द सीन एंड सिनारियोज, अगर इसको हम WXY की तरह देख रहे हैं तो कंटिन्यूएशन बेसिस पे डाउनवर्ड साइड, या फिर इसको 1, 2 एंड 3 के बेसिस पे देख रहे हैं तो करेक्शन बेसिस पे अपर साइड की एक ऐसा व्यू एंड पर्सपेक्टिव बनेगा। दैट्स द वन केस अगर गैप अप अपन खुलते हैं तो। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो केस रहेगा, क्योंकि अभी तो यही वेव कंटिन्यू हो रही है और इसमें क्या है कि 1, 2, 3 रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये स्ट्रक्चर के लेफ्ट साइड ही रहेगा तो ये और मान लो यहीं कहीं खुला तो ये इसकी तरफ भागेगा, और जब ये इसकी तरफ भागेगा तो अगेन यहाँ कहीं पर सेल सेटअप्स कंप्लीट होंगे 1, 2, 3, 4, 5 वाले, और फिर सेल अपन कर सकते हैं ABC स्ट्रक्चर के लिए, वो एक केस रहेगा। फॉर सम रीज़न ये आपको पता नहीं चलेगा, या ये होना भी नहीं चाहिए कि यहाँ पे मार्केट है ना किसी रीज़न से फॉल कर जाए और फॉल करने के बाद ब्रेक कर जाए, ये केस यहाँ पे वैलिडेट करता नहीं है। तो नेक्स्ट डे हमारी क्या, इस रेंज में खुला तो ही सेल सेटअप्स देखेंगे एज ए बी वेव करेक्शन के हिसाब से, क्योंकि देखो इंट्राडे यूनिवर्स अलग होता है। इंट्राडे यूनिवर्स में सेम डे बाइज भी बनते हैं, सेम डे सेल्स भी बनते हैं, पर इनको रीजंस मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस हिसाब से वहाँ पर प्लान कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर सिनारियोस के हिसाब से वो देखेंगे। नाउ नेक्स्ट कैंडल जब आप खुलेगा 9:15 को आपको पता चलेगा या मार्केट तो यहाँ खुला। अब यहाँ पे जब मार्केट खुला है ना, तो अपना अगर जो इंट्राडे प्रोग्राम है वो आपने कर रखा है, या फिर लेट्स से अपनी बुक्स रीड कर रखी हैं, या फिर कंप्लीट वीडियो कोर्स कर रखा है, या फिर लेट्स से अपने प्रीमियम ग्रुप में भी आप हो, तो ईजिली आप क्या बोलते हैं इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को डिस्कस कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर ट्रेड कर सकते हो इस दिन। अगर यहाँ पर खड़ा है मोस्ट प्रॉब्ली या तो ये सीधा भाग जाएगा, थोड़ा सा रिस्कियर रहेगा, पर गलती से अगर यहाँ पे हमें पहला मोटिव फॉर्म हो रहा है, इसका करेक्शन मिलता है, तो गैप फिलिंग तक की पहली ट्रेड सेटअप्स आराम से बना सकते हैं। ना गैप फिलिंग की अगर ट्रेड सेटअप्स बनेगी तो क्या ट्रेड सेटअप्स बन सकती है, मोस्ट प्रॉब्ली करंट प्राइस पे अगर लें तो मोस्ट प्रॉब्ली मोटिव फॉर्म हो रहा है तो लोअर साइड का सपोर्ट ये रहेगा, गैप के आसपास का फर्स्ट टारगेट रहेगा पोटेंशियल 1:1 भी नहीं बन रहा है, तो वेट करना होगा आपको कंसोलिडेशन का, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली आप यहीं कहीं पे फिल कर सकते हो उस केस में अगर कंसोलिडेशन रहा तो, या फिर ब्रेकआउट के बाद कुछ प्लान होगा। तो एक तो ट्रेड सेटअप्स आपका ये हो जाएगा। दूसरा, अगर ये इसके पोटेंशियल टारगेट, क्योंकि जो ट्रेजेक्ट्री है वो गैप फिलिंग के बाद सेल ऑफ की नहीं है, अगर हम गैप डाउन खुले हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली इसी वेव को कंप्लीट करेंगे। तो जब हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो पोटेंशियल प्रॉफिट बुकिंग या तो पहला टारगेट हम यहाँ पर रख सकते हैं, या फिर उस केस में जो दूसरा पॉसिबल एंटिसिपेशन रहेगा वो प्रीवियस हाइस के भी आप रख सकते हो, वो यहाँ पे मिल जाएगा, और उस केस में स्टॉप लॉस तो आपका सेम ही रहेगा, रिवॉर्ड आई थिंक एंट्री भी आपकी सेम। अब यहाँ पे आपकी एंट्री फ्लैक्सिबल हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सीन एंड सिनारियोज। आप ये एक रेंज है, इस रेंज से लेके इस रेंज के बीच में कहीं पे भी इसमें एंट्री प्लान कर सकते हो। दूसरा ट्रेड सेटअप सी हो गया। तो एक प्लान ये है। इसमें अपना प्रीमियम ग्रुप का अगर अपडेट देखें तो उस दिन था 18 के बाद 19 फरवरी को अपना जब मार्केट खुला था, अपना जब ग्रुप में अपडेट आया था तो 10:08 के आसपास मार्केट ऑलरेडी यहाँ ट्रेड कर रहा था, राइट। तो जब यहाँ ट्रेड कर रहा था तो अगेन ट्रेड सेटअप उसी के हिसाब से प्लान करनी होगी। तो अब मार्केट अगर यहाँ आ चुका है तो वहाँ पे अपना जो रेजिस्टेंस आ रहा था 23,040 के आसपास आ रहा था, और जो सेल सेटअप्स है वो 23,900 तक के प्लान किए जा सकते हैं। अगर प्रीमियम ग्रुप में आप हो तो उस हिसाब से आपका जो ट्रेड सेटअप्स है लगभग यहाँ कहीं पर रेजिस्टेंस पे प्लान कर सकते हैं। 900 के आसपास आपका पोटेंशियल टारगेट्स रहेगा, 40 के आसपास रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस जो है वो इस वेव का रहेगा, उस वेव का है तो मोस्ट प्रॉब्ली 10 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि 50 स्टॉप लॉस जो है वो 23,050 के आसपास आ रहा है। 50 जो है राउंड नंबर है, तो टेक्निकली उसका थोड़ा ऊपर लगाना आपको मैंडेटरी बन जाएगा, क्योंकि कई बार विप्सा मार देता है, विक निकाल देगा, बाहर फेंक देगा। तो ये 3 या 4 ट्रेड सेटअप्स आपको क्या बोलते हैं वेंसडे के दिन मिलेंगे। ये 1:8 की ट्रेड है, ये 1:4 की ट्रेड है, ये 1:2 या 3 की ट्रेड है। तो इतना सुकून और इतना क्या बोलते हैं जो प्लान होता है ट्रेडर्स का, इस हिसाब से चलता है,
तब जाके आप ट्रेडर बनते हो या ट्रेडर्स के लिए क्वालिफाई करते हो, या मार्केट में आप सस्टेन कर पाओगे। आपसे मैं पिछली 5वीं ट्रेड पूछूँ कि पहले की 5वीं ट्रेड आपने क्यों ली थी, अगर रीज़न ही नहीं है तो आप गैम्बलिंग कर रहे होगे। मोस्ट प्रॉब्ली इस हिसाब से अगर ट्रेड प्लान करोगे तो यही आउटकम रहेंगे। और आउटकम देखो ज़रा किस हिसाब से वहाँ पर, मतलब रैंडम कुछ नहीं करना है। रैंडम विच मीन्स कि अगर मान लो सपोज करो ये क्या बोलते हैं, ऐसा करके यहाँ कहीं पे चला गया, आपने ट्रेड मिस कर दिया तो ये इतना सा बच गया है। अब सपोज करो यहाँ पे आप बाई करोगे क्या, क्योंकि आपको पता है ये रेजिस्टेंस यहाँ पर है। तो उस चीज़ को समझो कि एडवांस में आपको ट्रेड प्लान करना है। वो जो प्लान योर ट्रेड योर प्लान, वो किसी रीज़न से है कि आपका ट्रेड आप प्लान करो और जो प्लान किया उसे एग्जीक्यूट करो, तो ही आप जो आपके रिजल्ट हैं, आपके जो फाइनेंशियल गोल हैं, चाहे 1 लाख के हों, 1 करोड़ के हों, 10 करोड़ के हों, 100 करोड़ के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इसी प्रोसेस के थ्रू आपको मिलने वाला है। सो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर जब नेक्स्ट आएगा, आई थिंक कितना वेंसडे हो गया, इस वेंसडे को देखो तो जो भी ट्रेड सेटअप से वो आपकी अकॉर्डिंगली यहाँ पर फिलअप या फिर लेट से एग्जीक्यूशन हो जाएगा। सो दीज विल बी द ट्रेड सेटअप फॉर द वेंसडे। इसके बाद जब यहाँ पर रेफरेंस वाइज अब अपन अगला जो दिन आएगा, अब अगला दिन का पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, अगले दिन का पर्सपेक्टिव अगेन ये जो फेज़ है कंसोलिडेट करता हुआ इस वेव की तरफ नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, मोस्ट प्रॉब्ली WXY डाउनवर्ड साइड। अब क्योंकि WXY x है तो x के हिसाब से एक Z वेव भी आ सकती है। अगर मान लीजिए ये WXY में ही क्वालिफाई करता है तो ये यहीं कहीं के आसपास से डाउनवर्ड साइड ये स्लोस को टैग कर देगा। अब वो यहाँ आएगा तब की तब देखेंगे, फिलहाल तो यहाँ पे बंद हुआ है ना, तो उसी हिसाब से ट्रेड सेटअप्स प्लान होंगे। जब ट्रेड सेटअप्स प्लान होंगे तो एक दिन पहले आप क्या यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली अगर यहाँ पे इसी रेंज में खुल गया तो बहुत अच्छी बात है, 1 2 3 4 5 ये कंप्लीट हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस भी है और सिनारियोस के हिसाब से लोअर साइड पर है। जब ये लोअर साइड पर जाएगा तो रिस्क रिवॉर्ड वाइज आपका सेल सेटअप्स यहाँ बन जाएंगे। सेल सेटअप्स बन जाएंगे तो उस हिसाब से यहाँ पे सेलिंग की प्रेफरेंस रहेगी एक दिन पहले। अगर मान लीजिए गैप डाउन हम खुलते हैं तो याद है वो एक जेड वेव है, तो वो जेड वेव के लिए गैप फिल हो सकता है। अगर वो गैप फिल होगा तो अगेन इस रेंज में आएंगे तो गैप फिल कर सकते हैं, राइट। पर क्योंकि ये जो फेज़ है ये वाई भी हो सकता है, वाई के बाद ये नीचे जाएगा। अगर ये चैनलाइज मिनर में यहाँ कहीं पर ही इस तरह से गैप फिल करके स्ट्रगल करने लगा, प्राइस एक्शन मिला, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये डाउनवर्ड साइड की तरफ आ जाएगा। तो उस केस में ये एक रेफरेंस मिल गया, विच मीन्स अपना व्यू कुछ इस तरह से बन चुका है। अब वेव थ्योरी में देखो यहाँ तक मार्केट आएगा कि नहीं आएगा वो एक अलग बात है, बट वेंसडे की शाम हो रही है और आपका कुछ प्लान इस तरह से चल रहा है। अब ट्रेड आप उसमें कुछ भी करो, उसका रोना नहीं है यहाँ पर, राइट, कि क्या करेंगे सर, यहाँ बाई करेंगे सेल कर। अरे अपने सिनारियोस के हिसाब से देखो। अगर तुमको ये कन्विक्शन वाई साइड मतलब वाई वेव का जो है वो ज़्यादा लग रहा है तो वाई साइड में है तो फिर आप सेल सेटअप्स देखो, सिर्फ यहाँ पे सेल करना है, यहाँ सेल करना है और उसके बाद भी हर कुछ नहीं करना है। पता चला ट्रेडर्स फिर इसमें ये बाई भी कर लूँ क्या सर, ये सेल भी कर दूँ क्या, फिर यहाँ बाई भी कर लूँ, यहाँ सेल भी कर ना, इसमें से कुछ एक या दो चूज़ कर लो, बात खत्म, राइट। वो क्या बोलते हैं हम, जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है उससे सारे अंडे आज ही लेना है क्या, तो फिर तो मर जाएगी वो, राइट। उससे अच्छा ये है कि रीजनेबल रहो, लालची नहीं बनो। वो किसी रीज़न से अपन को दूसरी या तीसरी क्लास में वो पढ़ाई थी, राइट, वो फैक्ट है एक्चुअली। चलो, सो आई थिंक दैट्स द ट्रेड प्लान फॉर दैट रेफरेंस, विच मीन्स कि नेक्स्ट डे क्या होता है, मार्केट गैप डाउन खुला है, विच मीन्स गैप डाउन खुला है तो गैप फिलिंग की ट्रेड हो सकती है। गैप फिलिंग की ट्रेड होगी तो सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा, सपोर्ट यहाँ कहीं पर है। मोस्ट प्रॉब्ली आपके अगर ट्रेड सेटअप्स है तो यहाँ कहीं पर करंट प्राइस पे लेंगे, गैप ये रहेगा। गैप ये रहेगा तो देखो रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन रहा है। सपोर्ट के नीचे आओगे तो लगभग यहाँ चंक के नीचे स्टॉप होगा। आप कहीं भी इसमें 1:2 यहाँ कहीं दिख रहा है। सो ये जो जोन दिख रहा है इसमें यहाँ कहीं पे भी ये एक ट्रेड सेटअप्स बन सकती है या फिर प्लान कर सकते हैं। एक तो ये रेफरेंस हो गया। अब क्योंकि ये गैप डाउन हुआ है तो मोस्ट वाली यहाँ से ऊपर जाके नीचे भी आ जाएगा वो। अगर ट्रेड सेटअप्स देखेंगे तो उसी हिसाब से यहाँ पर सेल सेटअप्स की भी ट्रेड सेटअप्स प्लान कर सकते हैं। उसके इसमें स्टॉप लॉस जस्ट अब हियर एंड उसके बाद पोटेंशियल टारगेट ये अगर वो है तो। अगर वाई वेव के एंटिसिपेशन में देखनी है तो वो लोअर साइड के यहाँ केस पे आ जाएंगे। सो मिनिमम भी अगर रहे वहाँ पे तो 1:4 तक का ट्रेड सेटअप्स वहाँ पर देखा जा सकता है। सो ये केस एंड सिनारियोज वहाँ पे भी बन जाएगा। क्या हुआ उस दिन, मोस्ट प्रॉब्ली अगर सिलेक्ट करें तो ये एक आउटकम है, विच मीन्स ये जो बायर्स हैं इनके पोटेंशियल टारगेट्स 1:2 1:3 के आसपास फिल हुए हैं। ये जो सेलर्स हैं उनके लिए कुछ नहीं हुआ, साइड वेज सा थोड़ा मार्केट वहाँ पर हो गया है। सो एक वो इश्यूज़ होता है इंट्राडे मार्केट में, बट दैट्स टोटली फाइन। बट विच मीन्स वेव सेम रहेगी, वेव चेंज नहीं होता। ये देखो एक्सपायरी भी थी, ये शायद थर्सडे है मेरे हिसाब से। एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, रिटेलर्स को आई मीन इतना क्या बोलते हैं, मार्केट जो है ना सच्चा है। सच्चा मतलब कि अगर आपने लाइक 10,025 पैसे का प्रॉफिट किया है
तो ये जो 25 पैसे है ये भी मार्केट आपको देकर ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो आपका 1 पैसा भी खाएगा। तो इस मामले में तो मार्केट प्योर है। अब ये 10,000 हो या फिर 10 करोड़ हो या 100 करोड़ हो, अगर आपने 100 करोड़ 15,585.25 या 75 का भी प्रॉफिट किया तो वो जो 0.2575 है ना वो तक आपको मिलेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर लॉस किया तो ले भी लेगा। लेकिन यहाँ पे मैनिपुलेशन तो होती है, इतना आसान और इतना इजी नहीं होता। तो एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है कि क्योंकि प्रीमियम खाने होते हैं तो इस वजह से वेव्स को रोक लिया जाता है और या फिर मार्केट को किसी सर्टेन डायरेक्शन में जाने नहीं दिया जाता। नेक्स्ट डे क्या होगा, या तो खुलते से गिर जाएगा या फिर खुलते से मतलब या तो खुलते से गिर जाएगा या फिर वहाँ पर जो फेज़ है कि वहीं पर गैप डाउन होके फिर एक नया ट्रेड सेटअप्स मिलेगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर आपका इसी तरह से, विच मीन्स कि कल को अगर मार्केट फ्राइडे का जो मार्केट है इस दिन का अपडेट बता दिया गया मैंने, आई थिंक थर्सडे के दिन मोस्ट प्रॉब्ली 19 के बाद अपने प्रीमियम ग्रुप का जो अपडेट है वो भी देख ही लेते हैं क्या अपडेट किया था। 20 फरवरी ये अपना प्रीमियम ग्रुप का अपडेट होगा। प्रीमियम ग्रुप का जो अपडेट है वो 10:10 पे होता है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखते हैं। सो ये एक ट्रेड सेटअप से ना, ये एक सिनारियोज है ना। अगले दिन का मार्केट अगेन अगर यहीं कहीं खुलता है तो ये जो सेम ट्रेड है वही लागू रहेगा। अगर मान लो अगर अगले दिन का मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो अगेन क्योंकि ये जो वेव है कंप्लीट करेगी, कंप्लीट करने के बाद पुल बैक आएगा तो अगेन गैप फिलिंग की फिर से अपन एक ट्रेड वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। वो एक रेफरेंस या वो एक सिनारियोज रहेगा, क्योंकि ये एक जो फेज़ है ना अपन कुछ इस तरह से। और अगर यहाँ पर ये जो वाई है, वाई के WXY और ये एक्स वेव है, इतने जैसे मैं जो वाई बोल रहा था ना तो यहाँ पे वाई समझना उसको। हाँ, तो ये जो करंटली एक्स वेव है इसके बाद है ना ये एक जेड वेव की भी पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर उस जेड वेव के लिए ट्रेड सेटअप्स देखना तो यहाँ कहीं पर ट्रेड सेटअप्स देखे जा सकते हैं। सो मोस्ट प्रॉब्ली ये आपका सेम फ्राइडे का प्लान रहेगा। चलिए उसको भी देख लेते हैं। सो दैट्स द रेफरेंस, और ये आपके कुछ ट्रेड सेटअप्स इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं या प्लान कर सकते हैं फॉर द रेफरेंस। और द नेक्स्ट डे क्या होता है, मोस्ट प्रॉब्ली यहीं कहीं पर ओपन होते हैं, ऊपर जाता है। सो सेल सेटअप्स ट्रिगर है, आई थिंक एक वो केस है। 22 के लिए या तो 22 का स्टॉप लॉस यहाँ चला जाएगा अगर रैंडमली लिमिट ऑर्डर लगा के कहीं चले गए हो तो, या फिर यहाँ पर जो फेज़ है इसके ऊपर आने के बाद यहाँ पर 22 सेटअप्स प्लान करोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली ट्रिगर के हिसाब से प्लान रहेगा। यहाँ ऊपर आए तो मोस्ट प्रॉब्ली इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में तो ये है रिवॉर्ड जो होगा वो मिनिमम आपका ये रहेगा 1:5 है, तो यहाँ से नहीं ले सकते अपन, इसको नीचे लेना पड़ेगा। यहाँ कहीं पर आप उसको एग्जीक्यूट मिनिमम कर सकते हो, इस रेंज में कहीं पर भी उसको बाय प्लान कर सकते हो, दैट्स टोटली फाइन। तो उस केस में आई थिंक रेफरेंस वाइज अगर ये दिन में अगर अपन देखें तो इस हिसाब से आपका पूरा दिन या पूरा वीक चला जाएगा। तो अगर वेव ट्रेडर हो और चार्ट पैटर्न ट्रेड करते हो या चार्ट पैटर्न्स को समझते हो तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे में इतनी ट्रेड सेटअप्स आपको मिलेगी। और जो स्टॉप लॉसेस आपके हिट हुए हैं अगर वो भी आप यहाँ पर रेफरेंस वाइज कैलकुलेट करोगे, और अगर आप इस ट्रेडिंग कैटेगरी में आते हो, क्योंकि मोस्ट वाली ये वाली जो फेज़ है लर्निंग फेज़ होता है, तो इस कैटेगरी में अगर आप आते हो तो विद इन अ वीक आपका 1 लाख रुपीज़ प्लस आराम से यहाँ पर इंक्लूडिंग द माइनस, जो माइनस आपका हो चुका है उसको करने के बाद भी आराम से हो जाता है। अगर आप इस फेज़ में हो तो आप अपने प्रॉफिट्स ईजिली वहाँ पर देख सकते हो, अगर इस फेज़ में हो तो भी देख सकते हो, इस फेज़ में भी हो तो आपको इनफ मोटिवेशन मिलेगा कि मार्केट को आपको सही डायरेक्शन में या फिर सही एंटिसिपेशन में इस तरह से लेके जाना है। क्योंकि अगर यहाँ पे देखो बात वो नहीं कि 3 लाख कमाया कि 5 लाख कमाया कि क्या कमाया कि क्या गवाया, बात ये है कि क्या देखो क्या प्रोसेस आप ऐसी करो जिसे आप आप लुक फॉरवर्ड करो उस चीज़ के लिए, मतलब आपको वो करने में मज़ा आए। पता चला यहाँ पे मेंटल हरासमेंट हो रहा है, यहाँ पे फाइट करे जा रहे हैं, कभी रिवेंज, वो आपसे बदला लेने नहीं आता है मार्केट, कि आपको लगता है कि मेरे ही 5 रुपये लेके गया, मेरे ही 10 रुपये लेके गया, वो ऐसे 10 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, तो वो ऐसे कुछ करने नहीं आ रहा। आप वहाँ पर अगर स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, प्रॉपर वेव्स को देखोगे तो इस हिसाब से वहाँ पर आउटकम लाए जा सकते हैं। अब इमेजिन करो साइडवेज मार्केट, जब मार्केट इस तरह से है तो आपके ये आउटकम है अगर वेव थ्योरी या चार्ट पैटर्न्स पे काम करते हो तो। अब अगर ये मार्केट ट्रेंडी हो जाता है यहाँ पर या फिर थर्ड वेव में आप मार्केट को कैप्चर करते हो तो ज़रा इमेजिन करना कि किस हिसाब से यहाँ पर ट्रेड सेटअप से प्लान कर सकते हैं। ये जो इतना सा स्ट्रक्चर WXY दिख रहा है आपको, ये कईयों के लिए अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हो ना यहाँ पर, तो इस कैटेगरी में ये जो सिंगल वेव है यही आपका जो अमाउंट है वो 10 लाख तक पहुँचा सकता है। सो प्रॉपरली उसको लर्न करो, प्रॉपरली कंसेप्ट को समझो, और एक बार ये कंसेप्ट समझ गए, अंडरस्टैंड कर गए
तो ये ज़िंदगी आपकी मतलब आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगा। ऐसा नहीं कि हम 2-5 साल के लिए कि इस साल ये स्ट्रेटजी फॉलो कर ली, उस साल वो स्ट्रेटजी। मैं 10 साल से चार्ट पैटर्न्स पे फॉलो कर रहा हूँ, और ये जितना भी मैंने आपको अभी एक्सप्लेनेशन दिखाया, मुझे बताओ क्या मैंने FII का डाटा देखा, विक्स का डाटा देखा, कोई यूरोपियन मार्केट, कोई किसी का ऑपरेटर, कुछ नहीं देखा है। सिर्फ प्योर मेरे पास चार्ट इन्फॉर्मेशन थी, और उसी के हिसाब से यहाँ पर भी जितनी अपडेट्स दिख रही हैं वो दिख रही हैं, उसी हिसाब से एक्सप्लेन किए गए हैं। और अगर आप एज ए ट्रेडर भी इसे लाइक एनालाइज करेंगे तो इस हिसाब से आउटकम आएंगे। चलिए, सो इस सेशन के रिगार्डिंग अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो वो आंसर करते हैं। जो लोग यूट्यूब पर अगर इसे देख रहे हैं, अगर आप लाइव सेशन में अटेंड करना चाहते हो तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आकर आप लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, क्वेरीज आपके आंसर करते हैं। सो पहला क्वेरी है, आई थिंक मैं वेव थ्योरी में नया हूँ, आपके प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करूँगा तो बेनिफिट होगा क्या सर? वेव थ्योरी में आप नया हो। प्रीमियम ग्रुप जो ये जो ग्रुप है ना अपना, ये है ना आपको ट्रेड सेटअप, जो भी आप ट्रेड सेटअप प्लान करते हैं, आप किसी भी कंसेप्ट पे काम करते हो, लेट्स से मूविंग एवरेज हो गया, या वो हो गया, या ये हो गया, या फिर लेट्स से सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, या दिस एंड दैट, जो भी है, प्रीमियम ग्रुप इज़ फॉर दोज पीपल जो मार्केट में सपोर्ट सिस्टम चाहते हैं। मतलब मैं वहाँ पे अपना जो व्यू है या पर्सपेक्टिव है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये देखो, ये स्ट्रक्चर ऐसा है, ये स्ट्रक्चर ऐसा है, ये पॉसिबल रेजिस्टेंस है, ये पॉसिबल सपोर्ट है, और बेस्ड ऑन द करंट कंडीशन यहाँ पर गुड अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। अब उसमें आपको ट्रेड सेटअप्स आपको अपने प्लान करने होते हैं। तो अगर आपको अपने ट्रेड सेटअप्स प्लान करने हैं, उसके लिए प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर आप सोच रहे हो कि मैं प्रीमियम ग्रुप में आके कुछ सीख जाऊँगा, तो वो तो सीखने के लिए अलग प्रोग्राम है। अगर सीखना है तो अपने सीखने वाला प्रोग्राम कीजिए, यहाँ सीखें, यहाँ ट्रेड सपोर्ट होता है। तो आप वेव थ्योरी में नए हो या पुराने हो, आई मीन टोटली फाइन, आप अपने ट्रेड सेटअप के लिए वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट आपका यू आर एल्केमिस्ट ऑफ द मार्केट। दीपक, आई थिंक आप टीचर हैं राइट, इसलिए एक रिमार्केबल वर्ड लेके आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर दी काइंड सपोर्ट इन द वर्ड। नेक्स्ट आपका क्यूरी है, हाउ टू गेट योर इंट्राडे प्रोग्राम। अपना या तो मैं टेलीग्राम पर यहाँ पर आपको लिंक भेज दूँगा यहाँ पर, या फिर अगर यूट्यूब पे आप देखोगे इस वीडियो को तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको अपने वीडियो प्रोग्राम के लिंक्स मिल जाएंगे। चलो, एंड आई थिंक दैट सीम्स लाइक ए लास्ट क्यूरी एट द मोमेंट ऑलरेडी। अगेन देखो 30 मिनट्स क्रॉस कर दिए अपन ने। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन गाइज। आज का ट्रेडिंग वर्ड होगा टॉप 1% ट्रेडर्स के लिए डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन टाइप करेंगे ताकि मुझे पता चले कि कौन से ट्रेडर्स अपना एफर्ट पूरा डाल रहे हैं और वर्क हार्ड कर रहे हैं टू अचीव देयर गोल्स एंड सक्सेस इन द मार्केट। चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।